यूपी बोर्ड के क्लास 8 के जो भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन से जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, और जो लोग बाद में भी जुड़ते हैं उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अध्याय 13 जो कि वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है, उसके दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का आशय हुआ कि इसके पहले जितने भी प्रगुण बताए गए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जितनी भी परिभाषाएं बताई गई हैं, जितने भी पद बताए गए हैं, जितने भी टर्म्स बताए गए हैं, उन सब की अच्छी प्रकार से जब आपको जानकारी होगी तब दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है और साथ ही साथ कह रहा है कि ए बी यह बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है उसको हम एक बार बना देते हैं। यह O है, यह A है, यह B है। अब देखिए बेटा, O वृत्त का केंद्र है O M, यहाँ पर M है, O M परपेंडिकुलर टू AB, AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो A से B की दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर जब कह रहा है कि O M परपेंडिकुलर टू AB, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या करेगा, यह M इसको डिवाइड कर देगा कितने समान भागों में, 2 भागों में विभाजित कर देगा। 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली या जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब यह इसको समद्विभाजित, जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ए एम यह बराबर हो गया बी एम के, और दोनों अब कितने के बराबर हो गए, यह 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गए। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या ओ ए की लंबाई, और यहाँ पर यह दिया गया है ओ एम कितने के बराबर है, यह 4 के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब यहाँ पर ओ एम यह बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए एम से यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में ओ ए का स्क्वायर यह बराबर हो गया ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या ओ ए का स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस 16, और यह बराबर कितना हो गया, 41 के हो गया। इसलिए ओ ए बराबर हो गया √41 के। तो कह रहा है कि त्रिज्या ओ ए की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3 सही है, क्योंकि हमने लगा करके देख लिया ओ ए बराबर √41 आ गया। इसलिए विकल्प 3 √41 सही है, यह देख लिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में कोण ए बराबर 80 अंश, कोण बी बराबर जो है 85 अंश है, तो कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, यह एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पर यह ए बी
सी और डी। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या कह रहा है, कोण ए बराबर 80 अंश, यहाँ पर यह 80 अंश के बराबर दिया गया है। फिर कोण बी बराबर यहाँ पर 85 अंश दिया गया है, 85 अंश दिया गया है। तो कोण डी का मान पूछ रहा है कि कोण डी का मान क्या होता है। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, तुरंत आप कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या हुआ। यहां पर यह हो गया कि कोण बी प्लस कोण डी यह कितने के बराबर हो गया, 180 अंश के बराबर हो गया। अब कोण बी कितने के बराबर दिया गया है, यहाँ पर कोण बी का मान दिया गया है, यह 85 डिग्री के बराबर है। 85 प्लस कोण डी यह बराबर हो गया 180 अंश के, इसलिए कोण डी यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 85 अंश, और यह बराबर कितने के हो गया, यह 95 अंश के बराबर हो गया। इसलिए कोण डी यह बराबर हो गया 95 के, और 95 यहाँ पर विकल्प 4 सही है, यहाँ पर विकल्प 4 सही है। तो इस प्रकार से लगा करके आपको जब इस तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया रहता है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं, तो उन बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले हल करके, अगर कोई पद पूछ रहा है, कोई परिभाषा पूछ रहा है, कोई थ्योरम पूछ रहा है, तब तो आप डायरेक्ट पढ़ करके कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है जिसमें हल करना है, तो आप पहले हल करके संतुष्ट हो जाएंगे, इसके बाद दिए गए विकल्पों से मिलान करते हुए तब जा करके आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, फिर यहाँ पर 2 जीवाएं हैं इस प्रकार से, यह ए बी जीवा है, इसी प्रकार से यह सी डी जीवा है। यहाँ पर अब कोण दे रहा है, अब यहाँ पर लिख लेंगे। अभी देखिए कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, यह जीवा और यह जीवा बराबर है। कोण ए ओ बी यह 70 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर दिया गया है कोण ए बराबर कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी यह बराबर दिया गया है 70 अंश के, और जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी। अब तुरंत आप प्रगुण याद रखिए और प्रगुण को तुरंत रिकॉल करिए कि बराबर जीवाओं के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अब बराबर जीवाओं के कोण बराबर होते हैं, बराबर जीवाओं के कोण बराबर होते हैं, बराबर जीवाओं के कोण बराबर होते हैं। तो ये आप जानते हैं। तो जब जीवा ए बी यह जीवा सी डी के बराबर है, इसका मतलब कोण ए ओ बी यह बराबर हो गया कोण सी ओ डी के। अगर यहाँ पर 70 अंश का कोण है तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण होगा, यहाँ पर भी 70 अंश का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 डिग्री यह बराबर हो गया कोण सी ओ डी के, या कोण सी ओ डी यह बराबर हो गया 70 अंश के। ये पहली बात हो गई। लेकिन बाबू पूछ क्या रहा है यहाँ पर, अब ध्यान रखना है, यहाँ पर यह हमसे पूछ रहा है ओ सी डी, इस कोण का मान पूछ रहा है। देखिए इस तरह से बना हुआ है, ये आपको मालूम हो गया, यह O है, यह C है, यह D है। यहाँ पर बनने वाला कोण 70, और हमसे यहाँ के बारे में पूछ रहा है
कि OCD का मान कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोण OCD, अब यह अननोन हो गया। अननोन अब कैसे इसको निकालेंगे, देखिए यह आप देख रहे हैं कि यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज COD या OCD जैसे भी आपने पढ़ना है आप पढ़िए। यहाँ पर अब ये देखिए यह CO बराबर हो गया OD के, त्रिभुज COD में CO यह बराबर हो गया OD के। क्यों? क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है। अब ये देखिए ये दोनों भुजा बराबर हो गई, तो अब आपको याद रखना है कि बराबर भुजा के कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अब ये मान लिया जाए कि यहाँ पर यक्ष कोण है और यहाँ पर यक्ष कोण है। तो इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज के संदर्भ में देखिए, अब यहाँ पर हो गया यक्ष डिग्री प्लस 70 अंश प्लस यक्ष डिग्री। देखिए बाबू यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर यक्ष है, तो यक्ष डिग्री प्लस 70 प्लस यक्ष डिग्री यह बराबर हो गया 180 अंश के, या 2 यक्ष डिग्री प्लस 70 अंश बराबर हो गया 180 अंश के, या 2 यक्ष डिग्री बराबर हो गया 180 अंश माइनस 70 अंश, पक्षांतर इसका कर दिया, 2 यक्ष डिग्री बराबर हो गया 110 अंश के, इसलिए यक्ष डिग्री बराबर 110 अंश बटे 2, और यह बराबर कितना हो गया 55 अंश के। इसलिए जो कोण हमसे पूछ रहा है कोण OCD, इसलिए कोण OCD यह बराबर मिल गया 55 डिग्री के या 55 अंश के बराबर। और 55 अंश यहाँ पर जो विकल्प सही है, यह विकल्प क्या है, यह विकल्प यहाँ पर दूसरा दिया गया है, यहाँ पर विकल्प 2 सही है। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही। हमने फिर कहा कि आप ऐसे अकस्मात से कोई विकल्प नहीं चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के पश्चात ही आप संतुष्ट हो पाएंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र यह O है, वृत्त का केंद्र है। फिर करा है त्रिज्या OD व्यास AB पर लंब है, तो यह OD इस AB पर लंब है। OD यह परपेंडिकुलर टू AB है। और यहाँ पर क्या बात दिया गया है, यहाँ पर व्यास AB है और त्रिज्या यह OD है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसका मतलब है कि यह AOB इसका व्यास है, चाहे आप AB कहिए या AOB कहिए, यह इसका व्यास है। तो अब इसका यहाँ पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया कि अब यह कोण ADB यह अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ADB, कोण ADB यह कितने अंश के बराबर हो गया, यह 90 अंश के बराबर हो गया। तो यहाँ पर यह कोण 90 अंश के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर यह AD और BD बराबर हो जाएंगे, यह AD यह बराबर है BD, यह भुजा AD और यह भुजा BD बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह DO परपेंडिकुलर टू AB है, DO यह परपेंडिकुलर टू AB है, यह इसको भी बराबर कर रहा है और यह खुद भी बराबर हो रहा है।
तो यहाँ पर जब AD यह BD के बराबर हो गया तो यहाँ पर बनने वाला कोण x और यहाँ पर बनने वाला कोण x, यह दोनों एक ही जैसा कोण होगा। तो इसका मतलब कोण DAB यह बराबर हो जाएगा कोण DBA कोण DBA, और यह x हमने मान लिया कि यह x डिग्री के बराबर है। तो अब देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD से, इस त्रिभुज ABD से अब यहाँ पर हो गया x डिग्री प्लस 90 अंश प्लस x डिग्री बराबर हो गया 180 अंश के, या 2x डिग्री प्लस 90 अंश बराबर हो गया 180 अंश के, या यहाँ पर हो गया 2x अंश बराबर हो गया 180 अंश माइनस 90 अंश, और यह बराबर हो गया 90 अंश के। इसलिए x अंश बराबर हो गया 90 अंश बटे 2, और यह बराबर हो गया 45 अंश के। यह दूसरी बात यहाँ से निकल करके आ गई कि यह यहाँ पर बनने वाला कोण, यह x जो लिखा यह भी 45 होगा और यह भी 45 अंश के बराबर होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पहला पूछ रहा है कि कोण ABD, तो ABD हमने निकाल लिया, इसलिए कोण ABD यह बराबर हो गया x डिग्री और यह बराबर हो गया 45 अंश की। यह पहला रिजल्ट निकल गया। फिर देखिए बेटा, अब यहाँ पर कोण दूसरा जो पूछ रहा है BCD, कह रहा है कि BCD का मान निकालिए। तो अब ये देखिए कोण BCD व कोण BAD एक ही वृत्तखंड के कोण है। कोण BCD व कोण BAD एक ही वृत्तखंड के कोण है, और एक ही वृत्तखंड देखिए यहाँ पर यह BD है और एक इस तरह से खींचा गया इधर इस तरह से, और दूसरा इस तरह से बना हुआ है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये इसको ध्यान रखिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट यह कोण BCD यह बराबर हो गया कोण BAD के, कोण BAD के, या यह कोण BCD यह BAD अभी निकाल चुके हैं, यह x है और यह x है, तो यह भी कितना हो गया 45 अंश के बराबर हो गया। यह दूसरा परिणाम हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देख लेना है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या है, उसके आधार पर जो शेष कोण है उनका मान निकाला। इसके पश्चात एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक वृत्तखंड के कोणों को बराबर करते हुए दूसरे मान को इस प्रकार से निकाल। लाइव सेशन या प्रीमियर सेशन में जो लोग अभी जुड़े हुए हैं या बीच सेशन में जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही आप निरंतर रूप से इस सेशन में बने रहें और पूरे एंड तक इस वीडियो को आप देखें, जिससे बातें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएँ। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए बेटा ABC, इसका मतलब इसकी यह भुजाएं आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। और फिर कह रहा है कि D और E वृत्त पर दो और बिंदु लिए गए हैं। तो कोण BEC यहाँ पर बनने वाले कोण के बारे में पूछ रहा है, और BDC यहाँ पर बनने वाले कोण के बारे में पूछ रहा है कि यह कोण कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण
यह कितने के बराबर होता है? तुरंत कमेंट करके आप बताइए बाबू कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश के बराबर होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश के बराबर होता है? 60 अंश के बराबर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर यह कितने अंश के बराबर हो गया? 60 अंश के बराबर हो गया। और यहाँ पर भी कितने अंश के बराबर हो गया? यहाँ पर भी यह 60 अंश के बराबर हो गया और यहाँ पर भी यह 60 अंश के बराबर हो गया। ये सीधे डायरेक्ट लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण यह 60 अंश के बराबर हो गया। अब देखिए कोण BAC और BDC यह एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो कोण BAC व कोण BDC एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। अब देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? आप कमेंट करके तुरंत बताइए कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण समान, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसका मतलब कोण BAC यह बराबर हो गया कोण BDC के। और BAC हमने कितना निकाल लिया है? यह 60 अंश बराबर हो गया कोण BDC के। ये पहला आंसर हो गया हमारा। यहाँ पर कोण BDC पूछ रहा है। फिर देखिए बेटा यह अब यहाँ पर यह जो है BACE एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? कमेंट करके तुरंत बताइए कि चक्रीय चतुर्भुज है तो अब इसमें कोण A प्लस कोण E, यहाँ पर अब यह कोण E हम लिख रहे हैं, अभी बाद में इसको हम लिख देंगे BEC। तो कोण A प्लस कोण E यह कितने के बराबर हो गया? 180 अंश के। यह कोण A बराबर है 60 अंश के और यह E है BEC के बराबर, कोण BEC के बराबर, और यह 180 अंश है। इसलिए कोण BEC यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 60 अंश, और यह बराबर कितना हो गया? यह 120 अंश के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से जो दोनों कोण पूछा गया था उन दोनों कोणों का मान हमने निकाल दिया। एक का मान 60 अंश के बराबर हो गया और दूसरे का मान यहाँ पर यह मान कितने के बराबर हो गया? 120 अंश के बराबर हो गया। और यह कोण कितने अंश के बराबर हो गया? यह 60 अंश के। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर विकर्ण AC को और BD को कह रहा है कि मिलाया गया है। तो कोण ACB यह 55 अंश के बराबर है। इसी प्रकार से BAC यह 45 अंश के बराबर है। तो पहले यह ध्यान रखिए कि यहाँ पर चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए बाबू यहाँ पर त्रिभुज ABC यह त्रिभुज है। अब इसमें सबसे पहले इस कोण को निकाला जाए कि यह कोण कितने के बराबर होगा। अब त्रिभुज ABC से अब क्या जानते हैं हम? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण CBA या ABC कोण ABC यह तीनों मिलकर के कितने के बराबर हो गया? 180 अंश के बराबर हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए BAC, पहले BAC यह 45 अंश प्लस ACB यह 55 अंश
प्लस कोण ABC, यह बराबर हो गया 180 अंश के। अब 45 और 55 जोड़ दीजिए, यह हो गया 100 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश, या कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश, और यह बराबर कितना हो गया 80 अंश के। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह कितने के बराबर हो गया, 80 अंश के बराबर हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज का गुण लगा दीजिए। चक्रीय चतुर्भुज ABCD से, चक्रीय चतुर्भुज ABCD से, अब कोण B का सम्मुख कोण क्या होगा बताइए तुरंत। कोण B का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण B प्लस कोण D, यह बराबर हो गया 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण B प्लस कोण D, यह बराबर 180 अंश हो गया। अब कोण B बराबर कितना मिल गया हमको, 80 अंश प्लस कोण D, यह बराबर 180 अंश। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल D इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 80 अंश, और यह बराबर कितना हो गया, यह 100 अंश के बराबर हो गया। तो यहाँ पर बनने वाला कोण अब कितने के बराबर हो गया, यह ADC। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ADC, यह बराबर क्या हो गया, यह 100 अंश के बराबर हो गया। तो यहाँ पर यह 100 अंश और यहाँ पर यह 80 अंश, दोनों मिल करके 180 अंश के बराबर। देखिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब ये हो गया कि OA, यह OA यह बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक, यह 10 सेंटीमीटर के बराबर है बाबू। फिर कह रहा है कि जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो AB यह बराबर है 16 सेंटीमीटर के। अब क्या किया हमने, यह OM परपेंडिकुलर टू AB है, यह परपेंडिकुलर टू AB है। तो अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब यह AM और यह BM बराबर हो गया। तो AM बराबर BM बराबर, और यह कितने के हो जाएगा, 16/2, और यह बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर के। तो 8 सेंटीमीटर इधर हो गया और 8 सेंटीमीटर इधर हो गया। अब फिर करा केंद्र से जीवा की दूरी, तो केंद्र से जीवा की दूरी यह बराबर किसके हो गया, यह OM के बराबर हो गया। अब हमारे पास त्रिभुज बन रहा है एक OMA, त्रिभुज OMA से, इस त्रिभुज OMA से OA का स्क्वायर यह बराबर हो गया AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, या लिख सकते हैं OM का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, बराबर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बराबर हो गया 100 माइनस 64, और यह बराबर कितना हो गया 36 के। तो यहाँ पर OM स्क्वायर बराबर मिल गया हमको 36, या OM बराबर हो गया √36, और यह बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर के। तो अब केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी यह OM, और यह बराबर कितना मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया। यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा दिया और इसको हमने ज्ञात कर लिया कि यह 6 सेंटीमीटर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यह सभी या तो R के बराबर हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOB बन रहा है, त्रिभुज OAB,
त्रिभुज ओ ए बी में यह ओ ए बराबर ओ बी और यही बराबर किसके है, ए बी के है। तो अब ये देख लीजिए बेटा, यह सभी त्रिज्या के बराबर था। हमने आपको बता दिया कि यह सभी त्रिज्या आर के बराबर है। तो सभी भुजाएं, अतः त्रिभुज ओ ए बी की सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि इसका प्रत्येक कोण भी अब क्या होगा, बराबर होगा। इसके प्रत्येक कोण बराबर होंगे। इसके प्रत्येक कोण बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया कि यक्स प्लस यक्स डिग्री, यहाँ पर कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी, यक्स प्लस यक्स, यह तीनों मिलकर के कितने के बराबर हो गया, 180 अंश के बराबर हो गया। या 3x डिग्री इक्वल टू 180 अंश, या यक्स डिग्री इक्वल टू 180 अंश बटे 3 इज इक्वल टू 60 अंश। इसलिए कोण ए ओ बी यह बराबर हो गया 60 अंश के, या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण यह 60 अंश होगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि यह समबाहु त्रिभुज बना रहा है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है, इसलिए ए ओ बी यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनेगा वह कितने अंश के बराबर होगा, यह 60 अंश के बराबर होगा।